नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। यदि जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। क्या कारण है कि नर्मदा नदी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और वह कुंवारी ही रह गई? तो चलिए जानते हैं। बचपन में कई बार दादी के सुनाए किस्से में नर्मदा माँ की कहानी सुनी है। दादी ने बताया था कि नर्मदा आजीवन कुमारी थी, इसलिए उन्हें चीर कुमारी नदी भी कहा जाता है। पर अक्सर हम सभी को नर्मदा नदी के चीर कुमारी होने की बात पता चलती है तो मन में पहला प्रश्न यही आता है कि आखिर नर्मदा नदी को चीर कुमारी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में बताएंगे। नर्मदा की चीर कुमारी होने की कहानी। नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा नदी है और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र नाम के नद से तय हुआ था। नद नदी का पुरुष सूचक शब्द है। नर्मदा राजा मेंगल की एक रूपवती पुत्री थी। राजा मेंगल अपनी पुत्री नर्मदा की शादी के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने एक दुर्लभ फूल लाने के लिए कहा था। जो वह दुर्लभ फूल लेकर आएगा उसका विवाह नर्मदा के साथ किया जाएगा। राजकुमार सोनभद्र वह पुष्प लेकर आए थे। इस तरह राजा मेंगल ने सोनभद्र और नर्मदा का विवाह तय कर दिया था। नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके रूप और पराक्रम की चर्चा को सुनकर वह उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। विवाह के अभी कुछ दिन बचे थे, लेकिन नर्मदा से रहा नहीं गया और उसने अपनी दासी जोहिला के हाथों सोनभद्र को एक पत्र भेजने की सूझी। जोहिला भी हंसी मजाक करने के चक्कर में नर्मदा के आभूषण और वस्त्र लेकर राजकुमार सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जब जोहिला को देखा तो उन्हें लगा कि यही नर्मदा है और वह उसके प्यार में पड़ गया। इधर जोहिला की भी नीयत बदल गई और वह बिना सच्चाई बताए राजकुमार के प्रेम में पड़ गई। कई दिनों तक जोहिला की कोई खबर नहीं आई तो नर्मदा से रहा नहीं गया और नर्मदा सोनभद्र को देखने उनके पास चल पड़ी। लेकिन जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सोनभद्र और जोहिला एक साथ हंसी मजाक और प्रेम की वार्तालाप करते सुना, जिससे उनके मन में क्रोध अग्नि भड़क गई। उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और वे उसी समय उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर सोनभद्र से दूर चल पड़ी। सोनभद्र ने जब नर्मदा को गुस्से में जाते हुए देखा तो सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे नर्मदा के पीछे कुछ दूर तक आए, लेकिन स्वाभिमान और घमंडी होने की वजह से वे भी नर्मदा के उल्टे पूर्व की ओर चलने लगे। इस तरह नर्मदा और सोनभद्र का मिलाप कभी नहीं हुआ और वह कुमारी ही रह गई। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सही लगता है, क्योंकि जय सिंह नगर के पास एक गांव बराहा है जहां पर जोहिला नदी सोनभद्र नदी से मिल जाती है और कहानी के अनुसार रूठी राजकुमारी नर्मदा अकेली उल्टी दिशा की ओर बहती हुई दिखाई देती हैं। हिंदू ग्रंथों में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी पुकारा गया है। नर्मदा नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। माना जाता है कि गंगा भी साल में एक बार नर्मदा में स्नान करने आती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।